इतनी बड़ी गद्दारी के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान टूटकर हमसे अलग हुआ था। हम ये किशन गंगा डैम के फैसले को उतनी ही बड़ी गद्दारी समझते हैं। ये पूरी कौम से छुपाया गया। मशरकी पाकिस्तान में भी कौम को नहीं बताया गया था कि मशरकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मगरबी पाकिस्तान में लोगों से यह कहा गया था कि आप जंग जीत रहे हैं। किसी को नहीं पता था मगरबी पाकिस्तान में कि इंडिया किस तरह हमें घेर चुका है, मुक्तिबानी किस तरह कत्ल गारत कर रही है। बाकायदा खबरों को छुपाया जाता था कि यहां अगर लोगों को पता लग गया तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और अचानक 16 दिसंबर को खबर आती है कि ढाका फॉल हो गया और लोग सड़कों पर निकल आए। लोग चीखे मार मार के रोए कि हुआ क्या। पाक फौज को नहीं पता था मगरबी पाकिस्तान में कि मशरकी पाकिस्तान में आपके साथ क्या हो रहा है। और आज हमें ये किशन गंगा डैम के फैसले को सुनकर बिल्कुल वही कैफियत हमारे अंदर पैदा हुई जो 16 दिसंबर को या 17 दिसंबर को मगरबी पाकिस्तान के मुसलमानों की हुई थी, जब उन्हें यह पता लगा कि मशरकी पाकिस्तान चला गया हाथ से। ये किशन गंगा डैम पर जो गद्दारी हुई है, आज पूरी कौम को फैसला सुनाया गया है कि जी किशन गंगा डैम इंडिया को दे दिया गया, आपके दरिया दे दिए गए। किसने दिए, कब दिए, मुकदमा कब दायर हुआ, किसने हमारी तरफ से मुकदमा लड़ा, कौन था पाकिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाला, क्यों जज ने लिखा है कि पाकिस्तान हुकूमत ने अपना केस ही नहीं लड़ा, हमें डेटा ही नहीं दिया, हमसे बात ही नहीं की और यकतरफा फैसला हमें सुनाना पड़ गया इंडिया के हक में। पहली बात यह कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। इससे पहले भागलियार डैम में बेड़ा गर्क करके रख दिया हमको 2007 में। बिल्कुल भागलियार डैम का मामला हुआ। किस तरह इंडिया को इजाजत दी जा रही है कि सिंध तास मुआहदे की मौजूदगी में इंडस वाटर ट्रीटी के होते हुए पाकिस्तान के दरियाओं पर वो 60 से ज्यादा डैम किस कानून के तहत बना रहा है। बात यह है कि ये मुआहदा, पहली बात ये डैम्स का इशू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया ही क्यों, जब इंडस वाटर ट्रीटी क्लियर है इस मामले के ऊपर कि इंडिया कोई डैम बना ही नहीं सकता पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर। लेकिन इंडिया ने तो 60 डैम्स बना लिए हैं, छोटे बड़े। और ये भी नोन बात है कि पाकिस्तान में तमाम पानी जो पाकिस्तान में आ रहा है वो उसको रोक रहा है। हमारे सारे दरियाओं का पानी साइफन करके टनल्स के जरिए वो मेनलैंड इंडिया में भेज रहा है। बांग्लादेश के साथ वो ये काम कर रहा है। इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पे काम कर रहा है कि खुद इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े दरिया हैं उनको आपस में इस तरह मिला दिया जाए कि एक कतरा ताजा पानी समुद्र में ना जा सके, सारा पानी इंडिया के अंदर इस्तेमाल हो। जब इतने बड़े पानी के प्लान पर वो काम कर रहा है, जब पाकिस्तान के दरिया आज से नहीं पिछले 15-20 साल से वो डैम बना कर पाकिस्तान के दरिया रोक रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है, तो पाकिस्तान में आप इस इशू पर बात क्यों नहीं सुनते। किसी इलेक्शन कैंपेन में, किसी सियासी जमात ने, किसी मीडिया में, किसी फोरम पर आपने ये नहीं सुना कि इंडिया कितने डैम बना रहा है। पाकिस्तान की जो वाटर अथॉरिटी है, एक बाकायदा इंडस वाटर कमीशन बना हुआ है जिसमें 10-15 साल एक शख्स जमात अली शाह 2000 से लेकर तकरीबन 2007-8 तक वो कमिश्नर रहा। सारा इंडिया ने जो खयानत और गद्दारी पाकिस्तान के साथ की वो इन साहब की मौजूदगी में हुई। पूरी कौम इनका नाम भी नहीं जानती कि ये कौन साहब है जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, इसने आवाज क्यों नहीं उठाई। ये सारे भागलियार का केस और ये सारे जो डैम बन रहे थे इंडिया के, सारे जो इंडियन डैम बनाता जा रहा था, ये उनके दौर में बने, इनको अच्छी तरह पता था। उस वक्त की हुकूमत मुशर्रफ की, फिर जरदारी की, फिर नवाज शरीफ की, इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करता रहा इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके। ये ऐसी गद्दारी है कि जिस पर हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो नोटिस लेके बराह रास्त एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनानी चाहिए कि हुआ क्या हमारे साथ। हम किशन गंगा डैम पर अपना केस क्यों हारे, हमारी नुमाइंदगी किसने की, कौन गया था पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, वही बात आपने उठाई, कौन वकील थे। और फिर फॉरेन लॉयर्स थे, जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि फॉरेन लॉयर्स थे जिन्होंने उन लॉयर्स की लॉयल्टी किसके साथ थी, उन्होंने पैसे भी हमसे लिए, केस भी इंडिया के हक में लड़ा। उनकी क्या गारंटी है कि यहूदी थे, ईसाई थे, जायनिस्ट थे, हिंदू थे, इंडियन थे, क्या पता हमको कि कौन से लॉयर थे, वो किस कंपनी से ताल्लुक रखते थे। फिर जज, उसको क्या वफादारी है पाकिस्तान, उसका पानी तो इवन जो इंटरनेशनल कोर्ट्स का डिसीजन है वो लोग खुद अपनी हैरत का इजहार भी कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की जानिब से क्यों अपने पानी के लिए दावा नहीं किया गया। मैं आपको उस डिसीजन की कुछ लाइन जो है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगी जो 43 पेज का डिसीजन आता है। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने मौजूदा और मुतवक्का ज़राई इस्तेमाल के लिए किशन गंगा नीलम जेहलुम से पानी हसूल की इंफॉर्मेशन की फराहमी ही नहीं की।